और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। ये स्कूल पेपर्स में आ ही जाता है। So this can come in 4 marks or 6 marks in your school exams. This is very very important guys. So firstly I am going to tell you this short trick, इसे short method से कैसे करना है। स्कूल पेपर्स में तो हमें लेंथी वे से करना ही पड़ेगा, but now I am telling you firstly the short way. So cos theta, cos 60 minus theta, cos 60 plus theta, ये हम ऑब्जेक्टिव बैच में वैसे पहले ही कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। है क्या बच्चों? जैसे देखो ये जो किस फॉर्म में लिखा हुआ थीटा 20 डिग्री, ये 40 बन रहा है 60 माइनस 20 और ये बन रहा है 60 प्लस 20। अगर मैं cos 20, cos 40 और cos 80 की बात करती हूँ तो cos 40 इज इन द फॉर्म ऑफ दिस 60 माइनस 20 एंड दिस इज cos 60 प्लस 20 डिग्रीज बेसिकली, ठीक है। और ये cos थीटा हो गया, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो। थीटा इज 20, 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, यू हैव टू नोट इट। अगर बाय चांस सब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो तुम्हें ये शॉर्ट वे से तुम देख सकते हो कि हाँ यार जो मेरा फाइनल आंसर जो तुमने निकाला है वो तुमने चेक करना है कि वो ठीक आया है कि नहीं। सो cos 3 थीटा, थीटा क्या है गाइस? 20 डिग्री। तो 1/4 cos 60 डिग्री, तो मेरा इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1/8। तो 1/8 मेरा इसका आंसर आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले नोट करो, शॉर्ट ट्रिक नोट करो। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, 60 प्लस थीटा, 80 को मैंने लिख दिया 60 प्लस थीटा की फॉर्म में। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। तो थीटा इज 20, 3 into 20, तो cos 60 1/2 होता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे 1/8 आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने cos 60 डिग्री छोड़ा है, ठीक है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, वो होती है 1/2। तो 1/2 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 1/16 आ जाएगा। तो ये तो हो गया शॉर्टेस्ट वे। So guys, the same question if we have to do in subjectives, then how we move? हमें स्कूल एग्जाम्स में अगर करना है तो मुझे किस तरह से करना है, इसका प्रूफ भी हम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक का प्रूफ भी हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। नाउ फर्स्टली cos 60 डिग्री की वैल्यू मुझे आती है, उसे बाहर कर देते हैं cos 60 डिग्री, क्योंकि वो मुझे पता है हाफ होता है। और cos 20, cos 40 और cos 80 मैंने इधर ले लिया, ये प्रोडक्ट में ही है। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली। सो अगेन क्या सिखाया मैंने? जब भी cos का प्रोडक्ट हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 cos 20 cos 40। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाली हूँ भाई। cos 80 को ऐसे ही रखा, इसकी पेयरिंग कर सकते हो, अभी तुम ब्रैकेट लगा सकते हो। तो दिस इज 1/4 बेसिकली। 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होता है? cos A प्लस B 20 प्लस 60 प्लस cos A माइनस B 20 माइनस 40। 40 माइनस 20 भी कर सकती थी, इसको भी A मान सकती थी, इसको भी B मान सकती थी। तो इस तरह से ही चलेगा cos 80 डिग्री। नाउ फर्दर अगेन cos 60 डिग्री हाफ मुझे पता है, तो मैं लिख रही हूँ। एंड cos ऑफ माइनस थीटा, ऑल ऑफ यू नो cos ऑफ माइनस थीटा इज गाइस cos थीटा। सो cos माइनस 20 की प्लेस में मैं cos 20 ही लिख सकती हूँ। एंड हियर आई एम हैविंग cos 80, डॉट मीन्स हियर डॉट मीन्स प्रोडक्ट। सो इसको फर्दर खोल दो, हाफ cos 80 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, फिर से प्रोडक्ट आ गया, फिर से प्रोडक्ट अराइज हो गया। तो क्या करना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। तो ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/8। दिस इज cos 80 डिग्री। अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया गाइस? 2 cos A cos B का फॉर्मूला। 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 80 प्लस 20 100, 80 माइनस 20 60। तो यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। तो अगेन ये शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ऐसे तो ये कॉन्सेप्ट ही है। शॉर्ट ट्रिक ये था कि cos A प्लस cos B हमेशा क्या होगा? 0 होगा अगर A प्लस B 180 बन रहा है। ये लिख लो, इफ A प्लस B इज 180 पाई। अब देखो 80 प्लस 100 180 डिग्री, तो ये 0 आने वाला। सो अगेन
कैसे आने वाला है ये बता देती हूँ। 100 को मैं लिख सकती हूँ 180 माइनस 80। तो cos 180 माइनस थीटा इज cos थीटा, ये हमने पहले लेक्चर्स में किया हुआ है। cos 180 माइनस थीटा गाइस, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 180 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है, तो cos cos नहीं रहने वाला है। तो cos 80 और cos 80 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ cos 60 बचने वाला है। So my answer is 1/8 cos 60, and we know the value of cos 60, that is equals to 1/2. So our answer is 1/16. तो हमने प्रूफ कर दिया। स्कूल एग्जाम्स में 4 मार्क्स और कई टीचर्स 6 मार्क्स में डाल देते हैं, बट दिस शुड कम इन 4 मार्क्स में आना चाहिए ये। तो ये ट्रिक नोट कर सकते हो, बट स्कूल एग्जाम्स में अगर तुम ये स्टेप रिप्रेजेंट करते हो तो ये प्रूफ साथ ही में हो जाता है। जैसे अगेन cos a प्लस cos b, b को क्या लिखोगे? पाई माइनस a प्लस cos b की जगह cos पाई माइनस a अगर हम लिखते हैं, अगेन cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos a, तो cos a एलिमिनेट हो जाता है, तो 0 आ जाता है। तो ये इसका प्रूफ था। सो यू कैन नोट दिस, यू हैव टू मूव लाइक दिस इन सब्जेक्टिव, so please have a note of it. So guys, let's do one more similar question, that is sin 20 sin 40 sin 60 sin 80. We have to prove that this is equals to 3/16. Again, जैसे हमने cos का फॉर्मूला किया है, sin का भी फॉर्मूला है, शॉर्ट वे है, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा एंड sin 60 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा, 1/4 sin 3 थीटा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अगेन sin 60 मेरे को आता है और मैं साइड पे निकाल लूंगी। तो अगर इसकी एग्जांपल है sin 20 sin 60 माइनस 20, sin 40 बन रहा है ना 60 माइनस 20, और 80 बन रहा है 60 प्लस 20। अगेन मैं लिख के बता रही हूँ, लिख लो यहाँ पे, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। इसका 40 को मैं लिख सकती हूँ गाइस 60 माइनस 20 देखो, और 80 को लिख सकती हूँ 60 प्लस 20। सो अगेन डिग्रीज, चलो ऑब्जेक्टिव में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो थीटा इज 20 हियर बेसिकली। तो इतने पोर्शन का, इन 3 टर्म्स का आंसर क्या आएगा? 1/4 sin 3 थीटा, और थीटा क्या हो गया यहाँ पे 20 डिग्री, तो 1/4 sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री आया ना, क्या होता है? √3/2। तो यहाँ से तो मेरे पास आने वाला था √3/8। अब अगेन इन तीनों टर्म्स का आंसर आया √3/2, √3/8 सॉरी, √3/8 और साइन इंटू 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो हो गया प्रूफ 3 बाय, इसको ठीक कर लो, 3/16 आंसर आ गया हमारे पास। So please firstly note down the short way, then we will do the long way, जैसे हमें पेपर्स में करना है। नाउ गाइस, अब मुझे सब्जेक्टिव में कैसे करना है? अगेन sin 60 मुझे पता है, उसे साइड पे रख लेते हैं। sin 20 sin 40 और sin 80, क्लियर? आई एम टेकिंग अगेन लेफ्ट हैंड साइड, sin 60 डिग्री इज √3/2। अगेन यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर दिया, 2 टर्म। अब 2 sin है, sin b का फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब तुम सभी को याद होना चाहिए, अभी हमने किए हैं फॉर्मूलाज। 2 sin है sin b, दैट इज cos a माइनस b। तो मैं a इसको ले रही हूँ 40 को, इसको भी ये ले सकती हूँ, इसको भी b ले सकती हूँ। 2 sin a sin b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b into sin 80 डिग्री। So this is cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, मुझे पता है क्या है, हाफ, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब अगेन इसको खोलने वाले हैं हम, सिंपल मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, cos 20 sin 80 माइनस हाफ sin 80। सो अगेन गाइस 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड कर दो। अब मुझे 2 sin a cos, तो मैंने sin 80 को आगे रख लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। 2 sin a cos का फॉर्मूला लगा, हाफ दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं, हाफ में कॉमन ही निकालती हूँ। 2 sin a cos b
सो ओके गाइज, आई एम रिपीटिंग फॉर यू पीपल. मैंने साइन 80 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन कॉस 20 साइन 80 माइनस हाफ साइन 80. अब साइन 80 में आगे ले आई, तुम जौन सा मर्जी टर्म आगे रख सकते हो. मुझे 2 साइन ए कॉस भी कंफर्टेबल रहता है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए कॉस बी गाइज? अप्लाई द फॉर्मूला हियर. 2 साइन ए कॉस बी, that is sin a plus b sin 80 plus 20 100 sin a plus b plus sin a minus b. 80 minus 20 that is equals to 60 डिग्री. हाफ मैंने पहले ही बाहर ले लिया है और यहाँ पे आ रहा है माइनस साइन 80 डिग्री. नाउ गाइज अगेन इसमें किस चीज का ध्यान रखना है? साइन 100 और माइनस साइन 80, देखो ये कैंसिल होने वाले हैं. साइन 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 180 माइनस 80 एंड साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो साइन 100 मेरे पास बेसिकली क्या आने वाला है? साइन 100 और साइन 80 इक्वल है. साइन 100 इज इक्वल टू साइन 80, so these two gets eliminated. क्या आंसर आ जाता है? √3/8 into sin 60 degree, and sin 60 degree is under √3/2. So our answer is 3/16. So we have proved this. So I hope you got it. Please note it. So guys, I am discussing the proof of it. So I am taking left hand side, that is equals to sin theta sin 60 minus theta into sin 60 plus theta. Now how to do its proof? Again रिकैप करवा रही हूँ. क्या बताया था मैंने कि जब भी साइन की टर्म्स में प्रोडक्ट दिया हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं. अब ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल सा एक्सप्रेशन मुझे नजर आ रहा है, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूंगी, सिमेट्रिकल इन द सेंस जब मैं इसको ऐड करूंगी तो थीटा और माइनस थीटा कट जाएंगे. 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं. 2 साइन ए साइन बी. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए साइन बी गाइस? यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने वाली हूँ. इस सारी टर्म को मैं ए कंसिडर कर लूंगी और इस सारी टर्म को मैं बी कंसिडर कर लूंगी. तो फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए साइन बी आपको याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो ये प्रूफ ही है गाइस. प्रूफ से फॉर्मूला बड़ा इजीली आने वाला है. फॉर्मूला लगा के 2 साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी 60 प्लस थीटा. तुम 60 प्लस थीटा को भी ए ले सकते थे, तुम्हारी मर्जी है. कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी. I have taken a here minus theta plus b. So now guys क्या आ जाता है हमारे पास? 60 माइनस थीटा माइनस 60 एलिमिनेट हो जाएगा. Here I am getting cos of minus 2 theta and here I am getting cos minus theta plus theta gets eliminated, cos 120 degree. And all of us know what is the value of cos 120 degree. याद हो जानी चाहिए वैसे तो तुम्हें, माइनस हाफ होता है. cos 120 डिग्री कैसे निकालते हैं गाइस हम? cos 120 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ? cos 180 माइनस 60 cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? cos 120 डिग्री माइनस हाफ, क्योंकि cos 60 डिग्री मेरे पास क्या होता है? माइनस हाफ. एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. तो cos माइनस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ गाइस? cos 2 थीटा. Now again open it, half sin theta cos 2 theta plus sin theta by 4. तो प्लीज इतना नोट करो. सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दिया. 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया. cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. तो यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं. अगेन हम नीचे देखो क्या आ रहा है? साइन और कॉस का प्रोडक्ट आ रहा है गाइस. तो क्या करने वाले हैं हम? 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड. अगेन 2 साइन ए कॉस बी का मैं फॉर्मूला लगा दूंगी. तो एक टर्म कटने वाली है और हमारे पास साइन 3 थीटा बाय 4 आने वाला है. अब ध्यान दो, this is 2 sin a cos b. Now what is the formula of 2 sin a cos b guys? Sin a plus b, this is 1/4. Sin a plus b मतलब sin theta plus 2 theta. Sin theta plus 2 theta that will be equals to 3 theta sin a plus b plus sin a minus b. Theta minus 2 theta that is equals to minus theta.
सो गाइज ये मेरे पास आ गया साइन थीटा बाय 4। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, साइन ए प्लस बी थीटा प्लस 2 थीटा इस 3 थीटा, साइन 3 थीटा बन जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा। नाउ गाइज दिस इज वेरी क्लियर, ये साइन थीटा 3 थीटा बाय 4 बन रहा है, ये माइनस साइन 3 थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बार आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा बाय 4 एंड माइनस साइन थीटा बाय 4 प्लस साइन थीटा बाय 4 हमारे पास क्या होने वाले हैं, एलिमिनेट होने वाले हैं। सो आई एम गेटिंग द आंसर दैट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाय 4। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 4 के साथ कट रही है, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा आ रहा है गाइस। मतलब जब हम इसको खोलोगे, व्हेन यू ओपन दिस देन द टर्म्स गेट एलिमिनेट। तो इस तरह से कट नहीं करना है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू 1/4 साइन 3 थीटा, इसको खोलोगे 1/4 साइन 3 थीटा, दैट विल बी माइनस साइन थीटा बाय 4 प्लस साइन थीटा बाय 4। So we have got it proof that is equal to right side. So yes guys, we have done these two short formulas, sin theta sin 60 minus theta sin 60 plus theta, that is equal to 1/4 sin 3 theta, and cos theta cos 60 minus theta and cos 60 plus theta, that is equal to 1/4 cos 3 theta. So in case of tan, if I divide this expression, this whole expression with this whole expression, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड करो, तो साइन बाय कॉस विल बिकम tan, sin 60 minus theta upon cos 60 minus theta will become tan 60 minus theta, and similarly we are getting tan 60 plus theta. अब इसमें क्या आएगा, 1/4 एलिमिनेट हो जाएगा, 1/4 एलिमिनेट हो जाएगा, तो sin 3 थीटा बाय cos 3 थीटा हमारे पास क्या होता है गाइस, tan 3 थीटा। तो इस tan के केस में क्या होने वाला है, तुम 1/4 नहीं अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए, तीनों ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So please note this down. So guys, similarly you can do this proof also. This is also a short trick. Now इसका प्रूफ आपको ट्राई कर सकते हो, do it yourself. Again 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड करके और फॉर्मूला अप्लाई करके 2 cos A cos B का।